नेताओं को, राजनेताओं को बेल मिल जाती है, हम पैरोल मिल जाती है, लेकिन हमारे बापू को एक दिन की भी बेल नहीं मिले। तो बहनों की यही मांग है कि पूज्य बापूजी के साथ न्याय हो, पूज्य बापूजी को की सम्मान पूर्वक रिहाई हो, यही हमारी करबद्ध प्रार्थना है सरकार से। हरिओम। 11 सालों से पूज्य बापूजी को झूठे पोक्सो एक्ट में जोधपुर जेल में रखा गया है। इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को जेल से छोड़ दिया जा रहा है। अभी भी देख रहे हो आपकी कोई तो चुनाव का प्रचार करने के लिए बाहर आ जाता है, कोई चुनाव में समर्थन देने के लिए कोई किसी को छोड़ दिया जाता है हरियाणा में। तो बापूजी के साथ ये भेदभाव क्यों? तो एक निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, साधु संतों का कहते हैं न्याय में देर करना भी एक तरह का न्याय ही है। नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए तो बेल मिल जाती है, लेकिन 88 वर्षीय संत श्री आसाराम जी बापू को विगत 11 वर्षों से ना ही बेल दी जा रही, ना ही पैरोल मिल रही है। इस संदर्भ में श्री योग विधान सेवा समिति छिंदवाड़ा और नागपुर के तत्वाधान में एक विशाल राज्य स्तरीय न्याय यात्रा का आयोजन किया गया। इस न्याय यात्रा में हजारों महिलाओं ने बापू के लिए न्याय की मांग की। हमारे सदगुरु संत श्री आसाराम जी बापू जी को एक झूठे पोक्सो एक्ट के तहत 11-11.5 वर्षों से झूठे केस में फंसा करके रखा गया। समाज से उन्हें दूर रखा जा रहा है, उन्हें समाज से वंचित किया जा रहा है। ऐसे संत जिन्होंने पूरे देश भर की परिक्रमा करते करते पूरे नगर नगर डगर डगर घूम करके भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराने वाले, छोटे छोटे बच्चों के अंदर दिव्य संस्कार, भारतीय संस्कृति का ज्ञान भरने वाले ऐसे विश्व मंदिर संत श्री आसाराम जी बापू जी की पावन प्रेरणा से आज भी 17 हजार बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से उन छोटे छोटे भारत के भविष्य के अंदर भारतीय संस्कृति का ज्ञान, भारतीय संस्कृति के संस्कार से ऐसे विश्व मंदिर आसाराम जी बापू की परंपरा को स्थापित करने वाले विश्व मंदिर संत श्री आसाराम जी बाल संस्कार केंद्र के माध्यम ऐसे छोटे छोटे भारत में बापूजी का को असली नशा चढ़ाता है। नकली नशा को करके जीवन बर्बाद होता है। बापूजी कहते जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह को उतर जाएंगे। रोज पीते हो रोज उतर जाती है, लेकिन एक बार गुरुघर पर जो सत्य से आ जाता है, एक बार जो सत्संग की प्यारियां पी लेता है, उससे तो सारी जिंदगी सुधर जाती है, सारी जिंदगी संवर जाती है। और बापूजी ने करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को संवारे हैं, संजोए हैं। और यही कारण है कि बापूजी का सच्चा प्रेम साधकों ने पाया है, और उसी सच्चे प्रेम की बदौलत निंदक की निंदा फीकी पड़ गई, निंदक की निंदा झूठी पड़ गई। लेकिन बापूजी का सत्संग आज भी निंदक के मुंह पर भारी पड़ रहा है। ये बापूजी के साधकों की श्रद्धा तुम्हारे निंदकों के मुंह पर एक गहरा तमाचा है। तुमने बापूजी से अलग करने के लिए चाहे कितने कुचक्र रच लिए, तुमने मीडिया को माध्यम बना करके पैसा खिला करके चाहे कितना भी कुचक्र रच लिया, लेकिन आज देश और दुनिया देख रही है, देश और दुनिया जान रही है कि कैसे वयोवृद्ध 88 वर्ष के संत को एक दिन की भी पैरोल नहीं दी जा रही है। वहीं इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को और भी ना जाने कैसे कैसे लोगों को रोज छोड़ा जा रहा है। आज सबको न्याय के प्रति, शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति विश्वास होना चाहिए। और आज देखा जाता है किसी के लिए न्याय कुछ और है, किसी के लिए कुछ न्याय और है, तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आज एक निर्दोष संत को इन 11 वर्षों में एक दिन भी पैरोल नहीं होने वाले नेताओं को, सारे संगठनों को आज हम लोग नागपुर विदर्भ में न्याय यात्रा में आए हैं। यहाँ छिंदवाड़ा से हजारों की संख्या में
योग वेदांत महिला समिति की बहनें आई है, सब यही चाहते कि हमारे बापू को न्याय मिले और जल्दी से जल्दी रिहा हो। हम यही चाहते बहनें कि हमारे बापू बड़े बड़े नेताओं को, राजनेताओं को न्याय बेल मिल जाती, हम पैरोल मिल जाती, लेकिन हमारे बापू को एक दिन की भी बेल नहीं मिले। हम यही चाहते हैं कि हमारे बापू को रिहा करो। आज हम नागपुर में सैकड़ों बहनें एकत्रित हुई हैं। हम सब बहनों की मांग है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को ससम्मान पूर्वक रिहा किया जाए। इस प्रकार का घोर अन्याय आखिर कब तक चलेगा? पूज्य बापू जी केवल भारत के नहीं, पूरे विश्व की संस्कृति के रक्षक है। पूज्य बापू जी ने बहुत से लोगों को सुधारा है, सुप्रचार किया है। पूज्य बापू जी धर्म के रक्षक हैं। पूज्य बापू जी के साथ इतनी भीषण गर्मी में भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही है। बड़े बड़े राजनेताओं को, धर्म नेताओं को सरकार राहत दे रही है, पर पूज्य बापू जी के साथ किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही है। हमारी सरकार से हम सैकड़ों करोड़ों बहनों की यही मांग है कि पूज्य बापू जी के साथ न्याय हो, पूज्य बापू जी को की ससम्मान पूर्वक रिहाई हो। यही हमारी करबद्ध प्रार्थना है सरकार से। हरिओम। क्या पूछना है? आप बापू जी के बारे में बता दो, न्याय के बारे में बता दीजिए। देखो, पूरे देश भर में ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आप सबको पता है कि 11 सालों से पूज्य बापू जी को झूठे पोक्सो एक्ट में जोधपुर जेल में रखा गया है। इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को जेल से छोड़ दिया जा रहा है। अभी भी देख रहे हो आपकी, कोई तो चुनाव का प्रचार करने के लिए बाहर आ जाता है, कोई चुनाव समर्थन देने के लिए कोई किसी को छोड़ दिया जाता है हरियाणा में। तो बापूजी के साथ ये भेदभाव क्यों? तो 1-1.5 महीना से पूरे देश भर में ये रैलियां निकाली जा रही है बापूजी की रिहाई की मांग को लेकर के। तो आज यहाँ पर विदर्भ में, यहाँ नागपुर में, यहाँ हजारों की संख्या में कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ आकर के और यहाँ रैलियों में आज सम्मिलित हुए, बापूजी के लिए न्याय की आवाज़ उठाई है। और इसी तरीके से पूरे देश भर में ये आवाज़ उठती रहेगी, बापूजी को न्याय मिले। बापूजी निर्दोष हैं, बापूजी को हार्ट में 3 ब्लॉकेज हैं, उसके बावजूद भी बापूजी को आयुर्वेदिक इलाज के लिए जैसा वो वातावरण चाहते वैसा वातावरण नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए पूरे देश भर में सब साधकों के द्वारा ये आवाज़ उठाई जा रही है कि बापूजी को न्याय मिले। इसीलिए आज विदर्भ में ये न्याय यात्रा नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। हम उम्मीद करते हैं आज की यात्रा का मैसेज यहाँ के सभी जो पूरे देश को संचालित करते हैं ऐसी संस्था को भी मैसेज गया होगा और उसकी आवाज़ दिल्ली तक भी जाए और पूज्य बापूजी शीघ्र रिहा हो, इसी मांग को लेकर के आज यहाँ नागपुर में ये रैली निकाली गई। हरिओम।